आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तेलंगाना में गांधी फैमिली शो, सोनिया अम्मा की अपील पर राहुल प्रियंका का दांव। अस्पताल से श्रमिकों की पहली तस्वीरें आई सामने, चेहरे पर दिखी मुस्कुराहट। 17 दिन तक फंसे रहे थे टनल में। 3 साल की बच्ची पर गिरा भारी भरकम शीशे का दरवाजा, वीडियो देख हो जाएंगे रोंगटे खड़े। बारिश से दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार, हटाए गए ग्राफ 3 के तहत लगने वाले ये प्रतिबंध। चीन के बच्चों में फैल रही रहस्यमयी बीमारी, भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, मॉक ड्रिल के आदेश। सीज फायर का 5वां दिन, 30 कैदियों के बदले 12 बंधक हुए रिहा। शांति दूत की भूमिका में आए भारत, इस इस्लामिक देश ने क्यों उठाई ये मांग। राजीव जैन ने आज छाप लिए पैसे, एक दिन में अडानी के शेयरों से 3000 करोड़ कमाई। एनिमल और सेम बहादुर की रिलीज से पहले टाइगर 3 का जोर, कर ली है इतनी कमाई। और इतनी उम्मीदें मत पालो कि ज्यादा हाइप से दिल। टीम इंडिया के वर्ल्ड कप अभियान पर कपिल देव की खरी खरी। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में एक तेलंगाना ही ऐसा रहा जहां राहुल गांधी खुलकर अपने मन की बात कर पाए और प्रियंका गांधी को भी खुलकर खेलने का भरपूर मौका मिल सका। और ये इसलिए भी संभव हो सका क्योंकि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने ये सब होने दिया। राजस्थान में तो गांधी परिवार की भूमिका रस्म अदायगी भर ही देखने को मिली। वैसे मौका मिलने पर राहुल गांधी ने फायदा भी उठाया, बगैर ये परवाह किए कि उनके बयानों से अशोक गहलोत की मेहनत पर पानी तो नहीं फिर जाएगा। राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ भड़ास निकाल कर रख दी। चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती से लेकर जेब कतरा तक कहकर बुलाते रहे। ये समझना भी मुश्किल हो रहा था कि राहुल गांधी ज्यादा खफा बीजेपी और मोदी से हैं या फिर अपने ही अशोक गहलोत से। अशोक गहलोत ने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर तक आने तक बड़ी ही संजीदगी से कैंपेन किया था। मोदी और बीजेपी नेता अमित शाह के आरोपों का भी बड़े आराम से जवाब दिया था और अच्छी बारबंदी भी कर रखी थी। उत्तरकाशी की सिलग्यारा सुरंग में करीब 17 दिन तक फंसे रहे सभी 41 श्रमिकों को मंगलवार को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार 60 मीटर के बचाव सॉफ्ट में स्टील के पाइप से इन मजदूरों को बिना पहिए वाले स्ट्रक्चर के बाहर निकाला गया। टनल से निकलने के बाद सभी को टनल के पास बनाए गए अस्थायी अस्पताल से ले जाया गया था। अस्पताल से अब मजदूरों के खाना खाते ही हुए कुछ तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। अस्पताल में सभी मजदूर बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं और सुकून के साथ खाना खा रहे हैं। 17 दिनों में इन मजदूरों के लिए ये सबसे सुखद पल है। अधिकारियों ने बताया कि श्रमिकों को एक एक करके 800 मिलीमीटर के उन पाइपों से बनाए गए रास्ते से बाहर निकाला गया, जिन्हें अवरुद्ध सुरंग में फैले 60 मीटर मलबे में ड्रिल करके अंदर डाला गया था। पंजाब के लुधियाना से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें नजर आ रहा है कि 3 साल की बच्ची पर शीश का भारी भरकम दरवाजा गिर गया। बच्ची इसके नीचे दब गई और चिल्लाने लगी। मौके पर मौजूद लोग और बच्ची के परिवार के लोगों ने इसे दरवाजे के नीचे से निकाला और इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, मगर वहां बच्ची को मरा हुआ घोषित कर दिया गया। घटना के बाद माता पिता सदमे में है, परिवार में मातम छाया हुआ है। हालांकि इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने की बात सामने आई है। दरअसल हादसा लुधियाना के घुमार मंडी मार्केट में मौजूद शोरूम में 24 नवंबर रात 8:15 बजे के करीब हुआ। पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। इसमें नजर आ रहा है कि 3 साल की बच्ची शोरूम में अंदर खेल रही है। वह शोरूम में दाखिल होने के लिए लगे शीशे के बने गोल गोल घूमने वाले गेट से खेल रही है। ठंड के दस्तक देते ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की भी स्थिति बिगड़ गई थी। नवंबर महीने में धान कटाई की शुरुआत होने के साथ ही एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो गया था। दिवाली के बाद इसमें और भी इजाफा हुआ। प्रदूषण का स्तर 400 एक्यूआई के पार भी चला गया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मुताबिक अब राजधानी में प्रदूषण की स्थिति में पहले के मुकाबले थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि अब भी आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फिलहाल दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 3 के प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। दरअसल राजधानी में औसतन एक्यूआई में मामूली सुधार हुआ है। ऐसे में जनता ग्राफ 3 के प्रतिबंधों से ज्यादा परेशान ना हो, इसीलिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फैसला लिया है। इस फैसले को तुरंत पूरे एनसीआर में लागू करने का फैसला भी लिया गया है।
चीन के बच्चों में फैल रही रहस्यमयी बीमारी को लेकर राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों को एडवाइजरी भेजी गई है। इसके अलावा राज्य के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल व निरीक्षण करवाने की गाइडलाइन भी जारी की गई है। हालांकि प्रदेश में अभी तक इस बीमारी का कोई भी केस सामने नहीं आया है। प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल के अधीक्षक अचल शर्मा ने बताया कि चीन इन्फ्लुएंजा फैल रहा है, जिसे हम बुखार, खांसी, जुकाम कहते हैं। इस प्रकार का वायरस जो खास तौर से वहां के बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें खांसी, जुकाम, बुखार की शिकायत लेकर मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी 6 दिनों के सीजफायर का मंगलवार को 5वां दिन था। इस दौरान हमास ने 12 और बंधकों को रिहा किया, जबकि इजराइल ने फिलिस्तीन के 30 कैदियों को रिहा किया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का कहना है कि गाजा से 12 बंधकों को रिहा किया गया है। इनमें इजराइल के 10 जबकि 2 विदेशी नागरिक हैं। अल जजीरा के लाइव वीडियो में देखा जा सकता है कि इजराइल के ऑफर जेल से फिलिस्तीनी नागरिकों को लेकर एक बस रवाना हुई। इजराइल का कहना है कि उन्होंने 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। अरब देशों के राजदूत इस समय दिल्ली में हैं। इन देशों ने फिलिस्तीन के प्रति समर्थन जताते हुए उम्मीद जताई कि मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के लिए भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इस कार्यक्रम में कई अरब देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नई दिल्ली में फिलिस्तीन दूतावास के अराफत इंदिरा संस्कृति केंद्र में हुए कार्यक्रम में ट्यूनीशिया, सीरिया, बहरीन, लेबनान, मोरक्को, यमन, जॉर्डन, सूडान, ओमान, लीबिया, मिस्र, कुवैत, अल्जीरिया, कतर, इराक, सऊदी अरब, नाइजीरिया और जिबूती के राजदूतों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अदनान अबू अल हाइजा और अरब लीग के राजदूत यूसुफ मोहम्मद जमील की अगुवाई में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र बनाने की मांग की है। सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी स्टारर टाइगर 3 को फैंस का काफी समय से इंतजार था। वहीं दिवाली के दिन बॉक्स ऑफिस पर फैंस ने भाईजान की फिल्म पर खूब प्यार लुटाया, लेकिन 1 दिसंबर को रिलीज होने जा रही रणबीर कपूर की एनिमल और विकी कौशल की सेम बहादुर की रिलीज से पहले टाइगर 3 की कमाई में गिरावट देखने को मिली है। वहीं टाइगर 3 का भारत में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हैरान कर देने वाला है। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सकनील्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार 70वें दिन सलमान खान की फिल्म ने 1.86 करोड़ की कमाई अपने नाम की है। इसके बाद फिल्म का भारत में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 275.40 करोड़ हो गया, जबकि वर्ल्ड वाइड कमाई 446 करोड़ और इंडिया ग्रॉस 328.8 हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने 19 नवंबर को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम लगातार 10 मैचेस जीतकर फाइनल में पहुंची थी, लेकिन खिताबी मुकाबले में उसे ऑस्ट्रेलिया ने चारों ओर चित कर दिया। भारत को पहली बार 1983 में विश्व कप दिलाने वाले पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा कि अत्यधिक हाइप से दिल टूटते हैं, लिहाजा संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशंसकों को इतना दबाव नहीं बनाना चाहिए और क्रिकेट को दूसरे खेल की तरह ही लेना चाहिए। कपिल देव ने मंगलवार को कहा, इतनी उम्मीदें मत पालिए कि दिल टूट जाए, संतुलन बनाना जरूरी है। दूसरी टीमें भी भारत विश्व कप खेलने आई थी, इतनी हाइप मत बनाइए, हमें खेल को खेल की तरह ही लेना चाहिए। जो मैच के दिन अच्छा खेलता है उसका सम्मान करिए, हम ज्यादा ही जज्बाती हैं।